बौद्धिक आश्रम में अक्सर प्रश्न आते हैं विज्ञान में धर्म से संबंधित। विज्ञान में धर्म क्या है? विज्ञान में धर्म क्यों अपनाएं? विज्ञान में धर्म कैसे अपनाएं? इस पर यद्यपि बार बार मैंने चर्चा की है और लगातार कोशिश रहती है कि बौद्धिक आश्रम के विज्ञान में धर्म पर शंका निवारण होते रहें, जिज्ञासाओं का समाधान होता रहे। लेकिन आज फिर हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, विज्ञान में धर्म। पहले हम फिर से गहराई से आपको बता दें कि धर्म और संप्रदाय दो पृथक पृथक हैं। संप्रदायों के लिए अनेक शब्द हैं, भाषा अलग अलग हैं तो अलग अलग शब्द होंगे। पंथ भी संप्रदाय के लिए शब्द है, सेक्ट भी है। तभी पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा जाने लगा धर्मनिरपेक्ष के बजाय। इसलिए समझना जरूरी है कि धर्म और संप्रदाय में मूल अंतर क्या है। संप्रदाय को मजहब भी कहते हैं, लेकिन धर्म एक है। आप सामान्य भाषा में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए मनुष्य धर्म है, पशु के लिए पशु धर्म है, पक्षियों के लिए पक्षी धर्म है। यानी कि प्रकृति के अनुसार जिस वस्तु में जो गुण धर्म होते हैं वही उसका धर्म है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आग का कोई गुण है कि नहीं, तो आग का गुण धर्म कह सकते हैं। जो आग की विशेषताएं हैं वही आग का गुण धर्म है। इसी तरह पानी का गुण धर्म है। इसी तरह प्रकृति में उपलब्ध हर वस्तु का गुण धर्म है। कुछ दृश्य वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आप कहेंगे कि हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, लेकिन प्राणवायु ऑक्सीजन हमें दिखती तो नहीं है। लेकिन तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर जो मान लेते हैं उसको भी हम सत्य मानेंगे। वैज्ञानिक रूप से सत्य मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण में वो चीज़ सत्य सिद्ध होती है। तो ये अंतर धर्म और संप्रदायों का मुख्य समझ लें। इसी को अलग अलग संप्रदायों ने कुछ इस तरह से भी कह दिया कि ये जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसके अनुसार सबके अलग अलग गुण हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इसको विज्ञान में धर्म में मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी ऊर्जा है, अनंत ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ब्रह्मांड के हर वस्तु में है, दृश्य अदृश्य हर वस्तु में है। और वही एनर्जी, उसी को आप कुछ भी कहें, कुछ भी नाम दें, ब्रह्म कहें ना कहें या कोई भी नाम ना दें, मगर सत्य सत्य होता है। वो नाम का मोहताज नहीं होता है। तो एक तो
बहुत ही मोटे तौर पर आपने फिर से समझा कि संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है। प्रकृति प्रदत्त जो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो आप धर्म कह सकते हैं। हाँ, एक धर्म और अधर्म कह करके एक और चर्चा चली, तो भारतीय दार्शनिक ग्रंथों में अनेक जगह सद्गुणों को धर्म कहा गया और दुर्गुणों को अधर्म कहा गया। जैसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। ये धर्म सनातन क्या है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसी तरह के और भी जो सद्गुण हैं उनको धर्म कहा गया और जो अवगुण हैं उनको अधर्म कहा गया। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर धर्म और संप्रदायों के बीच है कि जो धर्म है वो जब प्रकृति प्रदत्त है, नेचर का है, इस ब्रह्मांड का है, तो वो इटर्नल है, शाश्वत है और सबके लिए है। वो एक मनुष्य के लिए तो दूसरे मनुष्य के लिए, काले के लिए है तो गोरे के लिए भी है, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, छोटे बड़े सबके लिए वो धर्म है, वो गुण सबके लिए है, गुण धर्म सबके लिए है। लेकिन संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संप्रदाय मनुष्यकृत होते हैं, वे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए होते हैं। अब भले ये कह सकते हैं कि वे समय समय पर आने वाले महापुरुषों के द्वारा बनाए गए, और महापुरुषों ने बनाए कि समाज में सुधार हो, समाज में बुरे जो अवगुण हैं उनकी कमी आए, सद्गुणों की वृद्धि हो, इसलिए संभवतः उन लोगों ने बनाए। मगर उनका दुरुपयोग अपने ढंग से हो रहा है, ये अलग विषय है, इस पर पृथक से चर्चा होती रहती है। लेकिन आज हम यहाँ अंतर यही बता दें कि संप्रदाय और पंथ हमेशा मनुष्यकृत हैं, और इन संप्रदायों की, पंथों की पुस्तकें भी मनुष्यकृत हैं। भले ही सारे संप्रदाय ये दावा करते हैं कि वे ईश्वरकृत हैं, उसे उस दुनिया के रचनाकार ने बनाया है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वो विज्ञान सम्मत है कि नहीं सम्मत है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी इतना ही समझ लें कि संप्रदाय और धर्म में एक अंतर ये भी है कि संप्रदाय मनुष्यकृत हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं, पृथक पृथक भाषाओं के आधार पर वे बने हैं, वो अलग अलग हैं, अलग अलग उनके अपनी अपनी भाषाओं में ग्रंथ हैं। अब धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म किसी भाषा में लिखा जाए, किसी भी लिपि में लिखा जाए, वो प्रकृति का है। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे उसको अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखिए। लेकिन अगर संप्रदाय का रीति रिवाज है तो वो पृथक हो जाएगा, पृथक जाति के लिए पृथक हो जाता है, पृथक रंग के लिए हो जाता है। अलग अलग संप्रदाय लोगों ने बना रखे। जैसे हिंदू अगर रीति रिवाज है हिंदू संप्रदाय में, तो उसमें भी उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसमें प्रतीक हैं, क्या क्या कैसे कैसे पूजा करनी है, कैसे कैसे पाठ करना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे चोटी रखनी है, सब कुछ वर्णित है। मुसलमानों में भी वर्णित है कि उनको नमाज पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, और साल भर में क्या क्या धार्मिक कर्म कांड करने हैं। ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है, बौद्धों में भी है, जैनियों में भी है, और दुनिया के जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं सब में है। मगर धर्म में सब कुछ एक है। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म और विज्ञान, मूल विषय यही है
कि विज्ञान में धर्म क्या है। आइए हम उसी तरफ लौटते हैं कि विज्ञान में धर्म क्या है। अब जो विज्ञान सम्मत है, यहाँ धर्म में हमने आपको ये स्पष्ट कर दें कि अगर इस धर्म की वो बात करें जो प्रकृति का धर्म है, तो प्रकृति का धर्म तो सारा का सारा विज्ञान सम्मत है, क्योंकि प्रकृति ही विज्ञान है और विज्ञान ही प्रकृति है। तो प्रकृति तो विज्ञान के नियमों से चलती ही है। पृथ्वी का घूमना, ब्रह्मांड के सारे तारे सितारे, ब्लैक होल, दुनिया की सारी आकाश गंगाएं, सब कुछ विज्ञान सम्मत है, प्रकृति विज्ञान सम्मत है। लेकिन यहाँ विज्ञान में धर्म की जब मैं चर्चा करता हूँ, तो यहाँ धर्म से मेरा आशय उन संप्रदायों से है कि वे संप्रदाय जो पृथक पृथक हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वे संप्रदाय अगर विज्ञान सम्मत हैं या उनमें कुछ हिस्सा जो विज्ञान सम्मत है, विज्ञान के अनुसार है, तो उसे बौद्धिक आश्रम लेकर चलता है। यानी कि आप जिस भी संप्रदाय को मानते हों, जिस भी मजहब को मानते हों, उसमें आपको ढूंढना है कि विज्ञान सम्मत क्या है, और जो जो विज्ञान सम्मत हो, विज्ञान की दृष्टि से उचित हो, तर्कपूर्ण हो, वो आप माने। बौद्धिक आश्रम का यही संदेश है। लेकिन जो विज्ञान विरोधी हो, उसको बौद्धिक आश्रम पाखंड मानता है, अंधविश्वास मानता है। आप कहेंगे कि हम विज्ञान का परीक्षण कैसे करेंगे? भारतीय दर्शन में और विदेश के जितने भी दर्शन हैं, कहीं न कहीं विज्ञान शब्द आया है। विज्ञानवाद भी मिलता है दर्शन में। उपनिषद में विज्ञान में कोश भी वर्णन है, जो 5 कोशों का वर्णन है, उसमें विज्ञान में कोश का वर्णन है। तो मूलतः जो मनुष्य है, उसका जो मस्तिष्क है, वो तर्कपूर्ण है। वो हमेशा तर्क को मानता है। पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होगा, छोटा बच्चा होगा, मगर वो भी तर्क बुद्धि का सहारा लेता है। उसे नहीं पता है कि आग कैसी होती है, मगर वो आग को देखते ही महसूस करता है कि ये कहीं इसके कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो उसको हानि पहुंचा सकते हैं। पानी से भी वो इसी तरह सोचता है। प्रकृति की हर वस्तु से वो इसी तरह का तारतम्य बनाता है, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर तर्क बुद्धि है। ये हो सकता है कि किसी के अंदर तर्क बुद्धि कम हो, किसी के अंदर तर्क बुद्धि अधिक हो। तो जो लॉजिक है, आर्गुमेंट है, परीक्षण है, ये विज्ञान को जन्म देता है। और विज्ञान का प्रभाव लगातार जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता है, 21वीं सदी तक आते आते देखिए दुनिया में विज्ञान का कितना